आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बसपा को लगा तगड़ा झटका। भाजपा ने एमएलसी चुनाव से पहले ही आजमगढ़ में पटका। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बिलरियागंज रमेश यादव ने बसपा छोड़कर भाजपा का थामा दामन। मीडिया से बात करते हुए रमेश यादव ने कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है जो सबका साथ और सबका विकास की बात करती है। हम उसकी इस नीतियों से संतुष्ट होकर भाजपा से जुड़े हैं जिससे मेरे क्षेत्र का विकास हो सके। दिलचस्प बात तो यह रही कि जब रमेश यादव भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे उस समय उनके सैकड़ों मुस्लिम समर्थक भी भाजपा की सदस्यता ज्वाइन किए, जिसे भाजपा खेमे में खुशियों की लहर दौड़ गई। न्यूज़ 9 भारत के लिए शिखा रावत के साथ रोशन लाल की खास रिपोर्ट। ये बताएं कि आपने चुनाव लड़ा बहुजन समाज पार्टी के बैनर से, क्या हो जाओगे कि चुनाव जीतते ही आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो? प्रश्न आपका सामयिक है और उत्तर भी समय के हिसाब से चाहिए। तो जैसे मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा और मुझे महसूस हुआ कि बहुजन समाज पार्टी को ताकत की ज़रूरत है। बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पे चुनाव लड़के और जनता की समस्याओं को लेके चलने में सक्षम नहीं रह गई। कहीं कहीं से बहुजन समाज पार्टी आंतरिक रूप से कमज़ोर हुई है और एक कमज़ोर संगठन के साथ समाज की लड़ाई लड़ना बड़ा दुरूह कार्य है। मुझे तथाकथित समाजवादी जो कहा जाता है, मैं तो उसको एक परिवारवादी संस्था मानता हूँ, उसके विरुद्ध में रहा शुरू से। मुझे जानने वाले जानते हैं कि मैं यदुकुल में पैदा होने के बाद भी समाजवादी पार्टी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। उसका कारण था कि समाजवाद शब्द की जो परिभाषा है उस पर कहीं ये लोग खड़े नहीं उतरते। जब आप समाज को लेके ही नहीं चलते हो तो समाजवाद किस चीज़ का होता है? समाजवाद एक जाति से और लोगों को भड़का करके उनकी विचारधाराओं को विरुद्ध करके नहीं होता है। समाजवाद का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी का विरोध करके या किसी का भय दिखा के अपने साथ जोड़े रखें। समाजवाद ये है कि भाजपा आ जाएगी और मुसलमानों को खा जाएगी, ये कहते हुए अगर चलाना है दल को तो ये समाजवाद है। ऐसे समाजवाद पे मैं यकीन नहीं करता। तो मुझे रास्ता चाहिए उस समाजवाद से लड़ने के लिए, और रास्ते में जो सुविधाजनक तरीका है, जैसे मैंने पिछली 5 साल की सरकार में अनुभव किया कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की उसके प्रति एक प्रचार प्रसार है, क्रियाकलापों में ऐसा नहीं। उसने सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया। अगर अतिक्रमण हटाया गया तो उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। नालियाँ साफ हुई तो वो किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। रोड अगर बना तो वो छीही छिछोरी से भी उतनी मजबूती से बना जितनी मजबूती से गद्दोपुर और जलालपुर में बना। तो इसका मतलब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदार प्रयास किया समाज के लिए, और मुझे उस मूल धारा में शामिल होने में कहीं से कोई असहजता नहीं महसूस हुई। सर, अब आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, आप पार्टी से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि मैं 2016 तक भारतीय जनता पार्टी में था, और राजनीतिक कारण होते हैं कुछ, जैसे हम लोग जो राजनीति करते हैं उसमें हम उन राजनीतिक कारणों से उससे इतर हुए थे। और आपका प्रश्न ये फिर से एक बार दोहरा दीजिए। सर, मैं कहूँ कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से, अब आप पार्टी से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं पार्टी से उम्मीद करता हूँ कि आजमगढ़ जैसे पिछड़े ज़िले में वो जो एक यहाँ की भ्रांति है कि यादव और मुसलमान ही समाज की दिशा तय कर सकते हैं, उसको तोड़ने का प्रयास करें। उसको तोड़ने का मतलब है कि उनको भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें। उस दिशा में हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे और हम प्रयास करेंगे कि जो लोग इन व्यवस्था में जीते हैं कि हम विरोध में ही पैदा हुए हैं, हम उनको मूल धारा में लाने का पूरा ईमानदार प्रयास करेंगे। सर, मुस्लिम तो इस साल सत्येंद्र राय जी चुनाव लड़े, गोपालपुर से देखा गया कि मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है, मतलब उनके साथ जुड़ने में, तो इस संबंध में क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं
कल बड़ी संख्या में मुसलमान साथी जो हमारे थे वो हमारे साथ पार्टी में ज्वाइन की। जो जिम्मेदार हैं, गांव के जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, उन लोगों ने स्वेच्छा से किया, ना कि मेरी तरफ से कोई ऐसी चीज़ थी। उनको लगा कि जो एक भ्रम है, जब तक आप किसी के साथ नहीं जाएंगे तो वो आपका विरोधी रहेगा। विरोध को कम करना है तो एक दूसरे को जोड़ना होगा। और भारतीय जनता पार्टी के इस प्रयास में जो लोग भी शामिल होते हैं, शामिल होकर देख लेने से ऐसा नहीं है कि कुछ आपका समाप्त हो जाएगा। आप एक प्रयास तो कर सकते हैं कि हम भी उनके साथ जाएंगे, इसके बाद वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि बीजेपी टिकट नहीं देती है, जब आप बीजेपी को वोट नहीं करोगे, बीजेपी के साथ खड़े नहीं रहोगे, तो वो टिकट कैसे देगी। वो एक प्रयास तो करती है कि आप उसके साथ जुड़िए, लेकिन आपको लगता है कि वो आपकी दुश्मन है, तो उस चीज़ को तो कम करना होगा समाज में ना। सर, इस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद अब आप अपने मित्रों या समाज को, अपने क्षेत्रीय जनता के साथ साथ लीडरों को, तमाम पार्टियों के लीडरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये नारा कि सबका साथ सबका विकास, ये ईमानदारी से हो। साथ है तो मैं पार्टी से भी अपेक्षा करूंगा कि वो ईमानदारी से सबका साथ हो। और विकास के मामले में तो मैं ये समझता हूँ कि सबका एक जैसा है, लेकिन जो साथ वाला मामला है, इसमें पार्टी को भी थोड़ी गहराई से सोचना होगा और लोगों को भी उस पर मनन करना चाहिए कि अगर वो एक कदम चलते हैं तो हम भी एक कदम चल के एक बेहतर भारत के निर्माण में अपना योगदान करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।